गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन कैंपस में। और मैं हूं आपके साथ राजीव सर। आज लेके आया हूं क्लास 11th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 नहीं है बच्चों, ये तो 7 नहीं है बल्कि ये चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, चैप्टर नंबर 8 है। तो आज हम लोग 8 चैप्टर को पढ़ेंगे और जिसका नाम होगा संस्कृतियों का टकराव। यहाँ बच्चों चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम होगा संस्कृतियों का टकराव। और इसमें जो एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं जो आने वाले हैं इस बार एग्ज़ाम में, ठीक है, उनमें कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे और कितने इसमें क्वेश्चन बने हैं, कौन कौन आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा, ये मैं एक एक करके आपको बताते जा रहा हूँ। ठीक है, तो बिना देरी किए जो है इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसकी तैयारी करवाना मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 1 पे। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है कि अरावाकी लुकायो के लोग कहाँ रहते थे। अरावाकी लुकाय एक समुदाय था, ठीक है ना। ये कहाँ रहते थे, ब्राज़ील, मेक्सिको या फिर कैरिबियन या फिर पेरू में। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ग, कैरिबियन में। प्रश्न नंबर 2 कहता है ब्राज़ील की संस्कृति का क्या नाम था। ब्राज़ील की संस्कृति का क्या नाम था। तो इसका सही जवाब होगा तूजी नाम्बा। क्या होगा ऑप्शन घ, तूजी नाम्बा संस्कृति कहाँ प्रचलित थी, ब्राज़ील में। तीसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है। कोलंबस किस देश का नागरिक था। सही जवाब होगा जिनेवा, इटली का नागरिक था वो। ठीक है, ध्यान रखिएगा कहाँ का, इटली का था। प्रश्न नंबर 4 कुतुबनुमा का आविष्कार कब हुआ। कुतुबनुमा यानी कि दिशा सूचक यंत्र, ठीक है ना, इसका आविष्कार होता है 1380 में। ऑप्शन नंबर ग होगा। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि कोलंबस ने बहामा द्वीप और क्यूबा पर स्पेन की दावेदारी की, कब की। इसका सही जवाब होगा 1492। इस 1492 में ही कोलंबस ने जिस द्वीप पे पहुंचा, जिसे वो सोचता है कि भारत को खोज लिया, लेकिन वो खोजा था एक नई दुनिया को, एक नए द्वीप को, एक नए महाद्वीप को, जिसका नाम था अमेरिका। ठीक है ना। तो सबसे चूंकि जो कोलंबस गया था वो स्पेन की ओर से गया था, तो स्पेन की दावेदारी जो वहाँ पे पेश किया उन्होंने, कब किया, 1492 में। इसका प्रश्न बन सकता है कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब किया, तो इसका भी सही जवाब वही होगा 1492। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है कि वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था। वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था। इसका सही जवाब होगा पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर ग, पुर्तगाल इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 7 कहता है किस वर्ष वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा। किस वर्ष वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा। तो इसका सही जवाब होगा 1498। देखिए वास्को डिगामा भारत की खोज कब किया, 1498 को। और भारत में कहाँ पहुंचता है, कालीकट पहुंचता है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 8, कालीकट हम लोग वर्तमान में इसको केरल कहते हैं ना, वहाँ उसको बोलते हैं, ठीक है ना। कालीकट को ही पहले सॉरी केरल को ही कालीकट बोला जाता था। सबसे पहले वो केरल ही पहुंचे थे। कौन, वास्को डिगामा। कब, 1498 में। भारत की खोज किसने किया था, वास्को डिगामा ने ही किया था। कब किया, 1498 में। अगला सवाल कहता है भारत की खोज किसने की। सही जवाब वास्को डिगामा। प्रश्न नंबर 9 कहता है पिंजारो ने इंका राज्य को किस वर्ष जीता। पिंजारो, ठीक है ना, इसका सही जवाब होगा 1532। और यहाँ पे सवाल घुमा के पूछ देगा कि इंका साम्राज्य को का पतन या किसने किया, या उसका विध्वंस किसने किया, उसको विनाश किसने किया इनका साम्राज्य का। तो उसका सही जवाब होगा पिंजारो। या फिर पिंजारो ने कब किया उसका विनाश, तो 1532। ठीक है, उस पर कब्जा करके उसके साम्राज्य को समाप्त करके और वहाँ पे अपना अधिकार जो है सो जमा लिया। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, 1532। प्रश्न नंबर 10वां कहता है कि प्रथम इंका शासक कौन था। तो इसका सही जवाब होगा मैंको कपाक थे। कहाँ का शासक, इंका साम्राज्य के प्रथम शासक थे। नई दुनिया किसे कहा गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 में कहता है नई दुनिया किसे कहा गया है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन घ, अमेरिका को नई दुनिया कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया ये, है ना, कोलंबस के द्वारा, जो कोलंबस ने खोजा था जिसको। अगला प्रश्न 12वां नंबर कहता है इंका साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, सवाल पूछा भी जाता है। इसका सही जवाब होगा कुज्को। ठीक है, इंका साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, कुज्को थी। अगला सवाल कहता है एज़टेक संस्कृति का विनाश 1519 में किसके द्वारा किया गया। अब देखिए वहां पे था इंका साम्राज्य, यहाँ पे है एज़टेक साम्राज्य। तीन साम्राज्य के बारे में, तीन संस्कृति के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है, एज़टेक, माया और इंका।
तो एज़टेक संस्कृति जो का विनाश किया गया वो किया गया कार्टेज के द्वारा, और इनका साम्राज्य का जो विनाश किया गया वो किया गया फ्रांसिस्को पिंजारो के द्वारा। तो इसका चूंकि प्रश्न नंबर 13 में एज़टेक संस्कृति के बाद पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, कार्टेज के द्वारा। प्रश्न नंबर 14 कहता है समुद्री मार्ग द्वारा समस्त विश्व का चक्कर किसने लगाया? ये प्रश्न भी पूछा गया एग्जाम में। इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी, मैगलन, देलकानो, फ्रांसीसी ड्रेक, और चौथा लिखा है इनमें से सभी। तो इन्हें सभी ने, है ना, समुद्री मार्ग के द्वारा विश्व का जो है सो चक्कर, समस्त विश्व का चक्कर लगाया था। प्रश्न नंबर 15 कहता है किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर पड़ा? तो सही जवाब होगा ब्राजील का नाम एक पेड़ के नाम पर पड़ा। उस पेड़ का नाम होता है ब्राजील, कहीं कहीं ब्रासील वुड कहा जाता है। ठीक है। 16वां नंबर प्रश्न कहता है एज़टेक साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वीवीआई रहेगा। एज़टेक साम्राज्य की राजधानी है टेनोक्टिटलान। ये भी सवाल पूछा गया है कई बार, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। टेनोक्टिटलान किसकी राजधानी है? एज़टेक की राजधानी है। प्रश्न नंबर 17 में चलेंगे। एज़टेक संस्कृति की भाषा थी, ठीक है ना, तो एज़टेक संस्कृति की मुख्य भाषा क्या था? इसका सही जवाब ऑप्शन का नाहू आर्ट। ठीक है, एज़टेक संस्कृति की मुख्य भाषा क्या था? नाहू आर्ट। प्रश्न नंबर 18 कहता है एज़टेक लोगों द्वारा मैक्सिको झील में बनाए गए कृत्रिम टापू को क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था चिनाम्पा। ऑप्शन नंबर ख क्या होगा? चिनाम्पा कहा जाता था। प्रश्न नंबर 19 कहता है तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया को कब जीता? सही जवाब होगा 1453 में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया को जीत लिया था। प्रश्न नंबर 20 पे चलेंगे। 8वीं शताब्दी में ग्वाटेमाला का मंदिर किसने बनवाया था? ये भी प्रश्न आया हुआ एग्जाम में, 2019 में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख, माया लोगों ने, ठीक है ना। 8वीं शताब्दी में ग्वाटेमाला का मंदिर बनवाया था। प्रश्न नंबर 21 कहता है ज्योग्राफी, यहाँ जया हो गया है, जियोग्राफी होगा, ठीक है ना। देखिए, जियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब होगा टॉलमी ने। किसने लिखा है? टॉलमी ने लिखा है। और इसी पुस्तक में टॉलमी ने जो है पृथ्वी को गोल बताया, और विश्व में 3 महाद्वीपों को उन्होंने अपना दिखाया, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। ठीक है, और इसी के आधार पर जो है दुनिया को पता था कि भाई यही हमारा पृथ्वी है, क्योंकि इन्होंने ही अपना मानचित्र बनाया था सबसे पहला, और उसमें 3 महाद्वीपों को दर्शाया गया था, जिसमें अमेरिका का नामो निशान नहीं था। और जब कोलंबस के द्वारा इसके मैप के हटकर एक नई दुनिया को खोज लिया गया, तो भी उसका नाम क्या पड़ गया? नई दुनिया। सवाल अंतिम पूछता है कि टॉलेमी कहाँ का, टॉलेमी जो है, या कहीं कहीं टॉलेमी लिखा रहेगा, कहाँ का निवासी था? इसका सही जवाब होगा मिस्र का था। कहाँ का था? मिस्र का था। तो बच्चों, इस चैप्टर से 22 प्रश्न महत्वपूर्ण मैंने जो है आपको करवा दिया है। इसी में से आपका सारा का सारा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप इस चैप्टर के जो 22 क्वेश्चन है इसको अच्छे से आप पढ़ लें, समझ लें, याद कर लें, ताकि एग्जाम में इस चैप्टर से आए हुए एक भी क्वेश्चन जो है छूटे नहीं। अगर हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक क्या करें, इसको शेयर करें, ताकि वे लोग भी, बच्चे जो है अपना एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक मस्त रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए।